नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस असिस्टेंट का नोटिफिकेशन इस समय पूरे मार्केट में फैल रहा है कि भाई नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले भी बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि 2026 में आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट और आरबीआई असिस्टेंट ये दोनों एग्जाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। हालांकि अब यह बात की पुष्टि हो चुकी है, ऑफिस अटेंडेंट थर्ड वीक ऑफ जनवरी फाइनली आने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उसने क्या किया, एक टेंडर जारी किया है कि भाई जितने भी न्यूज़पेपर हैं मुझे उनके रेट्स चाहिए, क्योंकि मैं थर्ड वीक ऑफ जनवरी में इस नोटिफिकेशन को पब्लिश करना चाहता हूं। तो मोटा मोटा न्यूज़पेपर में थर्ड वीक ऑफ जनवरी तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब मन में सवाल आते हैं बहुत सारे। 10वीं पास के लिए है तो क्या इसका पेपर होता है, काम क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, कहां से तैयारी करें, कैसे करें, बहुत हलचल मची हुई है। स्पेशली जो एसएससी वाला बच्चा होता है, जो एमटीएस की तैयारी कर रहा होता है, उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्या, बैंकिंग वालों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026, 10वीं पास के लिए आरबीआई में नौकरी करने का सुनहरा मौका। अब इसके काम क्या होते हैं? कोई लड़का अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई एक लड़का है, वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, 12th पास करके आया है, घर के हालात ठीक नहीं है, नौकरी चाहिए, सरकारी अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी। अब ध्यान से सुनिए, इस नौकरी का जो काम होता है वो क्या होता है? ऑफिस से जुड़े सामान्य काम, फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाना, कंप्यूटर रजिस्ट्रार और दस्तावेज संभालना, ऑफिस की साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखना, अधिकारी जो होते हैं आरबीआई के उनको चाय पानी आदि इन सब में हेल्प करना, उनको देना, मीटिंग की तैयारी में मदद करना, जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के लिए हेल्प करना, इन शॉर्ट, ठीक है। तो आप अटेंडेंट समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी का एक एमटीएस का पेपर होता था, मल्टीटास्किंग। तो जितने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसेज हैं वहां पर अटेंडेंट की एक पोस्ट होती है, उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, बराबर। ये एक परमानेंट नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब है ये। इसमें तनाव कम होता है, मतलब क्लरिकल है, और क्लरिकल भी समझ लो कि उससे भी लो लेवल है ये। तो मतलब आपके काम का आर्स फिक्स होगा, आपके पास प्रेशर कम होगा। अगर आप हायर किसी एग्जाम को तैयार करना चाहते हैं तो नौकरी के साथ रह के आप तैयारी कर सकते हो, इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। उम्र जो है इसमें 18 से 25 साल मांगी जाती है और 10वीं पास चाहिए होता है। अब मैं आगे समझता हूं कि जो 2026 का नोटिफिकेशन, उसमें कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो उम्मीद है कि 600 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। अगर बच्चों मैं आपको 2021 में बताऊं कि 2021 में कितनी वैकेंसी आई थी, तो साथियों 2021 में 841 वैकेंसी आई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये जो है आपके ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज में वैकेंसीज आती हैं। 2021 में आई थी 841 वैकेंसी। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, ये सारे आरबीआई के ऑफिसेज हैं। इन ऑफिसेज में ही आपको जॉब करनी है, ठीक है। आगे चलता हूं, मैं इसकी एग्जाम फीस के बारे में बात करता हूं, एप्लीकेशन फीस के बारे में। नोटिफिकेशन जब आएगा तो इतनी फीस आपको देनी होगी। अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है तो आपको 50 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज देना है फॉर्म भरते वक्त। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट को 450 रुपए एग्जाम फीस देनी है, प्लस इंटीमेशन चार्ज, ठीक है जी। वो एक तरीके से आप समझ लो 500 रुपए तक पहुंचा तो पहुंचा, मतलब इतना मान के चलो है आपकी एग्जाम फीस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आयु सीमा, तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 साल। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है हमारे पास। SC ST वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल, PWBD और एक्स सर्विसमैन को नियमों के अनुसार इसमें आरक्षण मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, चयन प्रक्रिया की। तो पहला चरण इसमें होता है ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम। आपको एक ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन मतलब एग्जाम कंप्यूटर पे होगा, जिसमें आपको रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट, इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस ये पूछा जाएगा। लेवल 10वीं के अनुसार
आसान माध्यम होगा, मतलब बहुत लो लेवल समझ लीजिए। जब क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है तो रीजनिंग बिल्कुल लो लेवल, मैथ्स बिल्कुल लो लेवल, इंग्लिश और जीए बिल्कुल लो लेवल, जनरल अवेयरनेस में थोड़ा पॉलिटिकल वगैरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बेसिक, मतलब आप समझ लीजिए जो आपने स्कूलों में पढ़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एनएचबी का हेडक्वार्टर कहाँ है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 20 रुपए के नोट में क्या बना होता है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन लाइक आरबीआई के लेकर की, जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट जारी करता है, उस पर 2-4 सवाल आपके बन गए, 1-2 सवाल, ठीक है। तो बेसिक सवाल है। दूसरा प्रोसेस आपका आता है बच्चों लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी। मतलब यार देखो, आरबीआई के ऑफिसेस पूरे देश में हैं, तो ऐसा नहीं कि बच्चा कहीं से भी फॉर्म भर दे, वो जहां से फॉर्म भरे उसको वहां की स्थानीय भाषा की पढ़ने लिखने की समझ होनी चाहिए। तो अगर आपने किसी और जगह से भरा है, अगर आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको एलपीटी देना पड़ेगा। अगर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती है तो फिर एलपीटी की जरूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कुल मिला के इस पेपर पे ही आपका सिलेक्शन है, एलपीटी तो बात की चीज है, ठीक है। अब इसके प्रमोशंस और कैरियर ग्रोथ क्या है। ऑफिस असिस्टेंट में प्रमोशन के मौके होते हैं। सबसे पहली पोस्ट हुई ऑफिस अटेंडेंट, उसके बाद अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम आप देते हैं तो आप क्लर्क या फिर जूनियर असिस्टेंट बन जाएंगे, और उसके चल के आगे आप ऑफिसर लेवल तक भी जा सकते हैं। ये एक करियर ग्रोथ मैंने बच्चे को बताया, ताकि उसको ये ना लगे कि यार ऐसा तो नहीं कि मैं जिंदगी भर अटेंडेंट बन के ही रह जाऊंगा, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जिससे आप आगे चल के ऑफिसर लेवल तक जाने का मौका है। अब मैं बात करूं कि इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो देखिए मेरे साथियों, रीजनिंग में आते हैं 30 सवाल और नंबर होते हैं 30, ठीक है। कोई सेक्शनल टाइम नहीं है, 1.5 घंटे का पेपर होता है पूरा। 30 सवाल रीजनिंग में, 30 सवाल आते हैं इसके इंग्लिश में, 30 क्वांट में, और 30 ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसके जनरल अवेयरनेस में। तो 30-30 क्वेश्चन, यानी कि 120 सवाल, 120 नंबर, ठीक है। 120 सवाल, 120 नंबर, और समय मिलता है 1.5 घंटे, 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये कट ऑफ थी, जो पेपर हुआ था वो हुआ था पिछली बार 9 और 10 अप्रैल को, ठीक है। पिछली बार जो पेपर हुआ था वो 9 और 10 अप्रैल 2021 को हुआ था। उसकी कट ऑफ देखो, अहमदाबाद की कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 96, एससी की कट ऑफ गई थी 81 एसटी की, बेंगलुरु की कट ऑफ गई थी 83, भोपाल की गई थी 105। ये कट ऑफ आउट ऑफ 120 है, याद रखना, ये कट ऑफ 120 में से है बच्चों। तो आप देखोगे कि मुंबई की कट ऑफ 115 भी गई है सर, हाई कट ऑफ है। नई दिल्ली की कट ऑफ गई है 101 नंबर बच्चों, देख पा रहे हो आप। सबसे कम कट ऑफ मेरे ख्याल से बेंगलोर की गई थी 83, और मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है 83 से कम। बाकी 100 के आसपास कट ऑफ, 105, 110 भुवनेश्वर, चंडीगढ़ की 110, है ना। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, अदर कैटेगरीज का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी कट ऑफ जाती है। पटना और रांची की 110 नंबर की कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हो। जहां पे डैशेस का मतलब वहां वैकेंसी नहीं होगी, तो कट ऑफ कैसे निकलेगी, ठीक है। तो ये 2021 की कट ऑफ है किसकी, आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट की। अब मैं बात करता हूं इसका सिलेबस। तो रीजनिंग का सिलेबस क्या है बच्चों, रीजनिंग का बेसिक सिलेबस है, बहुत ही लुल्लू राम सिलेबस। लीनियर अरेंजमेंट, फ्लोर, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, ये सब चैप्टर के नाम मैंने लिखे हुए। इन पर भी बिल्कुल लल्लू राम सवाल आएंगे, आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। बात समझ रहे हो, इसमें बिल्कुल लल्लू राम सवाल आएंगे 10वीं पास के, आप समझ लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी के ये हैं बहुत बेसिक सवाल, आपको बहुत लल्लू राम आपको इसमें पेपर देखने को मिलता है। मैंने कहा कट ऑफ हाई जाती है तो पेपर का लेवल आप देख सकते हो। अगर मैं उसके अलावा जीएस की बात करूं तो इसमें क्या मिलता है बच्चों, करंट अफेयर, इंडिया और ग्लोबल, स्टैटिक जीके, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री थोड़ा बहुत इसमें देखने को मिल जाता है। यानी कि ये जो पेपर है, ये मैंने आपसे कहा ना, जैसे एमटीएस का एक पेपर होता है एसएससी का, आप उसी के अनुरूप इस पेपर को समझ सकते हैं। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, क्वाड्रेटिक, बीआई, और बाकी अर्थमेटिक के सवाल आ जाते हैं इसमें, बहुत बेसिक सवाल आ जाते हैं। आप कहोगे तो मैं इसका एक मेमोरी बेस्ड पेपर भी डिस्कस कर दूंगा। आप एक काम करिएगा, आज ही बच्चों मैंने, आप इस यूट्यूब को खोलिएगा,
आज ही मैंने ऑफिस असिस्टेंट का पेपर डिस्कस किया था, ये देखिए आज मैंने आरबीआई असिस्टेंट ऑफिस का आरबीआई असिस्टेंट का पेपर डिस्कस किया था, मेमोरी बेस। इसको एक बार आप चेक कर लेना, ये थोड़ा ऊपर लेवल का होता है, इसका लेवल भी आपको इससे आसान आसान लगेगा, तो ये तो और आसान होगा। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका सिलेबस। बाकी अगर मैं एक ओवरव्यू आपको बताऊं, ऑफिस अटेंडेंट की नौकरी है, 600 प्लस वैकेंसी आने वाली है, सरकारी नौकरी है। जनवरी और फरवरी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एक पेपर होगा ऑनलाइन, उसके बाद लैंग्वेज होगा। उम्र आपकी 18 से 25 साल की है। सैलरी जो इसमें बनेगी वो 26,500 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें इतना आप, बाकी लेटेस्ट में क्या मिल रहा है, और जो भी आपको लोकेशन होगी वो अक्रॉस इंडिया होगी, और rbi.org.in पे इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी अटेंडेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मेरा ये वाला बैच आप हमारा फॉलो कर सकते हैं, ताकि अगर आपका मन है कि सर नहीं मैं करना चाहता हूं, 2 महीने लग के मतलब जी जान लगाना चाहता हूं, तो आप इस बैच को कर लीजिएगा आरबीआई असिस्टेंट का। आर्मी असिस्टेंट के बैच से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी बच्चों, अटेंडेंट की भी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इस बैच को फॉलो कर लीजिएगा। ये बैच कहाँ मिलेगा? बैंक महानायक के अंदर ये बैच फ्री है। तो जो हमारे यूजर हैं उनके पास अगर बैंक महानायक है तो उनके लिए ये बैच फ्री हो जाएगा। तो आपको बैंक महानायक मैं बोलूंगा खरीद लीजिएगा। इसमें जो भी बैंकिंग के बैचेस आते हैं 12 महीने तक वो आपको फ्री मिलते हैं। अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे 1800 रुपए का, तो जो भी बैचेस आएंगे वो फ्री मिलेंगे। 24 महीने का जो आप लोगे वो 24 महीने मानी 2500 रुपए में 2 साल तक जो भी बैच आएंगे वो फ्री है। बाकी कहाँ मिलेगा? ये हमारी वेबसाइट, ये हमारी एप्लीकेशन एग्जाम ट्यून के नाम से है। examtune.com हमारी वेबसाइट है, स्टोर पे आप जाएंगे, यही आपको बैचेस दिख जाएंगे, विजन के नाम से दिख जाएगा। तो मैं बोलूंगा आप बैंक महानायक खरीद लीजिए। अगर आप बैंक महानायक खरीदते हैं तो सारे बैच इसी के अंदर। ठीक है साथियों, चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार। और बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नीचे हमारा आपको एक नंबर भी मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी रिगार्डिंग अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अच्छी नौकरी है, आरबीआई असिस्टेंट भी आएगा, उसकी भी उम्मीद है। बाकी ऑफिस अटेंडेंट कंफर्म है कि आ रहा है, तो तैयारी कर लो, कुछ नहीं करना। जिन्होंने बैंकिंग की तैयारी कर रखी है देख लेना, मैं आपको इसका एक मेमोरी बेस्ड पेपर भी डाल दूंगा। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आपने थोड़ी बहुत बैंकिंग पढ़ी है तो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।